मैं बालकनी में कबूतर को ही चावल, बाजरा और दाना डालती थी, पर आप बहुत से लोग कहते हैं कि कबूतर गंदगी करते हैं और वो सूखकर 15 दिनों तक हवा में गलती और घुलती रहती है, जिससे ऑक्सीजन में जहर पैदा हो जाता है। तुम कबूतरों को दाना मत दिया करो, क्योंकि तुम बालकनी में दाना डालती हो और ये यहीं पर गंदगी करते हैं। तुम्हारे फेफड़े इससे खराब हो जाएंगे। मैं क्या करूं गुरुजी, प्लीज बताइए, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनते ही कबूतर बर्तन में चोंच मारकर मुझे आवाज़ लगाते हैं और मुझे बुलाते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। मैं क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे जितने भी अवतार हैं उन सब के वाहन या संगी साथी पशु पक्षी रहे हैं। अब कभी गौर करें, सभी के साथी, सभी के वाहन के रूप में, साथी के रूप में, सबके पशु पक्षियों का एक मेला है। ये प्रकृति के साथ सहचर्या का एक संदेश है और शस्त्रों का मेला है। शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं, नीति नियम भी हैं, पशु पक्षी भी हैं। ये सब हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है। अब जैसे उनके फेफड़े तो 5000 वर्ष तक काम करते रहेंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो बाद में वो फेफड़े निकाल करके कहीं रख लिए जाएं, म्यूजियम में काम आएंगे। जिसे भी किराए पे चाहिए 1-2 महीने के लिए ले जाएं। जो कबूतरों से दूसरी जगह पर रह रहे थे वो, उनके फेफड़े तो ISI मार्क हो गए, बाकियों के फेफड़े तो ख़राब हो जाएंगे कबूतर की हवा से। गलत बोलते हैं। कबूतर की हवा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कबूतर पालने बैठ जाना, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत में यूनानी और सिद्धा की जो पद्धतियाँ हैं, उन सिद्धा पद्धतियों में, यूनानी पद्धतियों में आता है कि कबूतर के पंखों से छनकर आने वाली हवा से जो तपेदिक है, जो TB है, जो क्षय रोग हैं, वो समाप्त होते हैं। वो उल्टा बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसके हाथ से छूटता नहीं उसको देखो दिक्कत होगी ही होगी। तो आप थोड़े से चावल की कटोरी उधर भी भेज दिया करो। बोले पे कबूतरों को बाद में देंगे, पहले ये और लोगों को भी हम थोड़ा सा जिमाना चाह रहे हैं, फिर वो ठीक हो जाएंगे। चावल, उनको कच्चे चावल डालो, उनको पक्के चावल डाल दो, तब तक वो खाएं, तब तक कबूतर भी खा लेंगे। किसी दूसरा स्थान बदल लो। ये तो मानवीय जीवन में, इसलिए तो कष्ट और परेशानियाँ आ रही हैं। वही ज़्यादातर लोग बीमारियों के, और इसके मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, पर अगर या तो आप देखिए ईमानदारी से और सुविधापूर्वक दे दीजिए। जिसके विधि डाली हुई है हमने तुलादान, या तो 2000, 2200, 2500, 3000 रुपये साल में एक बार आप खर्च कर दीजिए, वरना आपका घुटना फिसलेगा, आपकी मोटरसाइकिल की किक पैर में आके लगेगी, कहीं कुछ और होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कोई 35 किलो का आदमी आकर 90 किलो के आदमी पे चढ़ेगा रात को 2 बजे, वो पता ही नहीं चलेगा। और वो बेचारा फिर मतलब होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी ऐसा, पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर वो उतने पैसे कहीं और चले जाते हैं जितने पैसे आपके बाकी उसमें जा सकते हैं। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। और सारा कर्म का सिद्धांत है, उसे घूम के वापस आता है। जो आदमी नहीं कर सकता परमार्थ का काम, उसे करते हुए लोगों से भी दिक्कत होती है। आपको करना, चुपचाप जाके दूसरी जगह फेंको। एक दिन कबूतरों को मैसेज भेज दो सबको कि आज इधर नहीं उधर डालेंगे। मोबाइल तो सब देख ही रहे हैं कबूतर आजकल के, तो उधर पहुंच जाएंगे, वो वहाँ रख दो एक बर्तन, वहाँ खा लेंगे बेचारे, और क्या दिक्कत है। भज रे